आदाब दोस्तों, एक बार फिर सुफियान निज़ामी ऑफिशियल में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त जो मसला सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है, डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो बहुत से मुद्दे रोज़ डिबेट का मुद्दा होते हैं, ज़ेर बहस होते हैं, लेकिन आज जो असल मुद्दा इस वक्त मंज़र आम पर है और टीवी डिबेट्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का। पिछले कुछ अरसे से ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर या मथुरा को लेकर जिस तरीके का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। ये बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट किया था तो इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा था कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं की गई थी। और एक बात और वाज़ेह तौर पर कही थी कि इस बाबरी मस्जिद और राम मंदिर इशू के बाद अब किसी भी मंदिर और मस्जिद के विवाद को, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो मसला हो या किसी और जगह का मसला हो, उसको हवा देने की कतई तौर पर कोई भी सूरत से उसको कोशिश नहीं की जाएगी और उसको हवा नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तमाम चीज़ें जो बड़े पैमाने पर हो रही हैं वो आप देख रहे हैं, उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो ज्ञानवापी के सिलसिले में पैदा किया जा रहा है, वो भी आप उसका बहुत अच्छी तरीके से मुशाहिदा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में आम तौर पर लोगों को ये लगता है कि शायद ज्ञानवापी मस्जिद का नाम है। हालांकि ये मस्जिद का नाम नहीं है, ये उस महल्ले का नाम है जहाँ पर ये मस्जिद वाक़े है, और ज्ञानवापी महल्ले की मुनासिबत से ही उस मस्जिद को भी ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाने लगा, जैसे आम तौर पर मस्जिदों में होता है। आम तौर पर एक परसेप्शन ये भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर निर्माण किया गया, उसकी तामीर की गई है, जो कि सरासर झूठ और बेबुनियाद है। और एक मकूला हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि झूठ इस हद तक बोलो कि उसको सच समझा जाने लगे। यही कुछ सूरत हाल इस वक्त देश के अंदर है कि इतना कसरत से झूठ बोलिए, मीडिया के ज़रिए से झूठ बुलवाइए, नेताओं के ज़रिए से झूठ बुलवाइए कि लोग उसको सच समझने लगे और उनको ये लगने लगे कि शायद किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि सरासर झूठ और बेबुनियाद है। इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि इसको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया। हालांकि इस मस्जिद के वजूद का सबूत अकबर के ज़माने में मिलता है और तकरीबन 450 साल पहले एक किताब, बड़ी तारीख़ी किताब है, गंज अरशदी के नाम पर लिखी गई, उसमें इस बात का सबूत है। और जो वाक़ियात नक़ल किए गए हैं उससे भी इस बात का इल्म होता है कि अकबर के ज़माने में भी इस मस्जिद का वजूद था और शायद अकबर के ज़माने में या उससे पहले इस मस्जिद को तामीर किया गया। एक वाक़या लिखा है कि शेख मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े कुतुब और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं बनारस के, वो जामा मस्जिद ज्ञानवापी में ही जुमे की नमाज़ अदा किया करते थे। तो एक मरतबा वो नमाज़ अदा करने गए तो वहाँ पर इमाम साहब अकबर की तारीफ़ में कुछ अलक़ाबात या कुछ बातें बयान कर रहे थे, जो बुज़ुर्ग पर, जो शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह पर गिरा गुज़री, और उन्होंने उनको मना किया इमाम साहब को कि आप मिंबर पर बैठकर इस तरीक़े की बातें बादशाह के सिलसिले में ना करें और उसकी तारीफ़ में ये अल्फाज़ात और ये अलक़ाबात ना बयान करें, जो कि इस बात का सबूत है कि अकबर के ज़माने में इस मस्जिद का वजूद था। इसी बुनियाद पर इमाम साहब अकबर का ज़िक्र अपने खुतबे में कर रहे थे। इस मस्जिद के सिलसिले में एक डिस्प्यूट जो बड़े पैमाने पर चलता चला आ रहा है कि इस मस्जिद के सदर दरवाज़ा जो पहले मशरिक़ी जानिब था, फिर उसको बंद कर दिया गया। अब एक तंग दरवाज़ा है दाखिले के लिए कि जो शुमाल जानिब से है, वो बहुत तंग दरवाज़ा है जिससे मस्जिद का एंट्रेंस है, लोग आते जाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का जो असल मुद्दा है वो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के सिलसिले में उसको डिस्प्यूट पैदा करने की और उसमें उसकी बुनियाद पर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जो इसकी मगरिबी दीवार है, वो उस पर ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और उस पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना हो, और तमाम तरीक़े से इस पर बहस और मुबाहिसा किया जा रहा है, टीवी डिबेट्स में बहस की जा रही है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद के मगरिबी मोड़ से तकरीबन 50 कदम दूर एक फूल मंडी है जहाँ पर असल श्रृंगार गौरी की जगह है, और उस जगह पर किसी भी ना मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को ना दूसरे लोगों को उस पर कोई एतराज़ है। इस सिलसिले में इस बात को वाज़ेह रखना चाहिए कि 1937 में जो मस्जिद के मुतवल्ली दीन मोहम्मद साहब थे, उन्होंने
एक बनारस कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी 36 में, जिसका फ़ैसला 37 में आया और उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मस्जिद की मिल्कियत के सिलसिले में वो अपील दाखिल की गई, जिसमें जजमेंट ये आया कि ये मस्जिद नीचे से ऊपर तक के तमाम मुस्लिम वक्फ़ में है, इसका मालिकाना हक़ मुस्लिम वक्फ़ को जाता है और इसी बुनियाद पर इस मस्जिद की जो देख रेख है, जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है वो करती है। इसी मस्जिद में एक तहखाना भी है जिसको इंतज़ामिया ने उस पर चाबी ताला डलवा दिया। एक चाबी इंतज़ामिया के पास है उस तहखाने की और दूसरी चाबी विश्व नाथ मंदिर के जो इंतज़ामिया कमेटी है उसके पास है। हालांकि 37 के फ़ैसले के मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि नीचे से ऊपर तक की पूरी मस्जिद का मालिकाना हक़ मुस्लिम वक्फ़ को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही डिस्प्यूट है, यही बुनियाद है कि आज भी उस तहखाने को लेकर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से डिस्प्यूट होता रहता है, जो कि एक ये कहना चाहिए कि एक इख्तिलाफ़ात का पेश ख़ेमा और इख्तिलाफ़ात का ज़रिया है। अब ये बात समझना चाहिए कि सर्वे को लेकर या वीडियोग्राफी को लेकर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एक बात और कही गई कि शायद मस्जिद कमेटी ने ये कहा कि वहाँ पर किसी हिंदू को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी मसाजिद देखते हैं, सैकड़ों मस्जिदों की मिसालें हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम काम करते हैं, गैर मुस्लिम कंस्ट्रक्शन करते हैं, गैर मुस्लिम प्लम्बिंग का काम करते हैं, गैर मुस्लिम पेंटिंग का काम करते हैं, गैर मुस्लिम तामीर और तरक्की का काम करते हैं, गैर मुस्लिम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन किसी भी मस्जिद में ये कतई तौर पर नहीं लिखा होता है कि इस मस्जिद में गैर मुस्लिम को काम करने की या आने की इजाज़त नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू की बुनियाद पर या हिंदू मज़हब की बुनियाद पर लोगों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये एक फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा है, ये गलत प्रोपेगेंडा है जिसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर मुखालिफत सिर्फ वीडियोग्राफी की हो रही है। ऑर्डर किया है सिविल कोर्ट ने, लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की जाएगी, मस्जिद की दीवारों की वीडियोग्राफी की जाएगी। जो मकामात बाहर के हैं आप वीडियोग्राफी करें, उस पर किसी को एतराज़ नहीं और ना होना चाहिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में ये बात भी वादे रखनी चाहिए कि जब हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी कि 1947 में जो मकाम, जो इबादतगाहें जिस पोजीशन में हैं उसको उसी स्टेटस पर बहाल रखा जाएगा, उसकी स्थिति कायम रखी जाएगी और उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होगी सिवाय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर केस में। उसको एक इलाहिदा केस के, मुमताज़ केस के तौर पर लिया गया, एक्सेप्शनल केस के तौर पर लिया गया और उसको इस एक्ट के तहत नहीं लाया गया। सिर्फ उस मस्जिद और मंदिर के विवाद को अलग कर दिया गया। बाकी कोई भी विवाद होगा मंदिर और मस्जिद का, जो 1947 के अंदर जो मस्जिद कायम है, जो मंदिर कायम है, उसको उसके स्टेटस पर बहाल रखना ये कानूनी तौर पर हम सब के लिए ज़रूरी है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट है। तो ज्ञानवापी की मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, जिस तरीके का डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जैसे इशू को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें कतई तौर पर हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क के भाईचारे के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए ज़िम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है कि इस मस्जिद और मंदिर के विवाद को ख़त्म करके जो चीज़ें जहाँ पर कायम हैं उसकी स्टेटस को, उसकी स्थिति को वहीं पर बनाए रखें। ये बातें तारीख़ के हवाले से, मस्जिद के हवाले से चंद बातें आप तक के रखना मेरे लिए फ़र्ज़ भी था, ज़रूरी भी था और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपने सुनी हैं, आप दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।